Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to discuss the second last pointer of our general science and ability, that is information technology. आज जो है हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है स्पेसिफिकली दो सब टॉपिक्स दिए गए हैं. वन इज़ कंप्यूटर एंड द अदर वन इज़ टेलीकम्युनिकेशन. सो जो है आज हम कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर के जो सब टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट टेलीकम्युनिकेशन. उसके बाद जो लास्ट हमारा जनरल साइंस का सब हेडिंग रह जाएगी दैट विल बी ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उसके बारे में फिर हम जो है नेक्स्ट अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स पॉइंटेड. दैट इज़ पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है. कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. आपको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू CSS जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका एक टेक गीक होना ज़रूरी है, बल्कि एक जनरल आम बंदा भी जो है लाइक समवन फ्रॉम सोशल साइंसेज और समवन फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेज भी जो है इसको ईजीली समझ सकता है और इसको याद कर सकता है. सो जो है हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे जो है कि जितना हो सके उतना जो है सिंप्लीफाइड करके आपको लेक्चर दिया जाए, सो दैट कि एक जनरल जो स्टूडेंट है जनरल साइंस का या जो जनरल सोशियोलॉजी वगैरह का स्टूडेंट है उसके लिए भी ये कंप्यूटर का जो है सब टॉपिक ईजी हो सके. सो लेट्स स्टार्ट. हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि रॉ डाटा को ट्रांसफॉर्म करेगी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में. इट्स वेरी सिंपल. इसकी कुछ टाइप्स बताई गई हैं हमारा जो टॉपिक है उसमें. दैट इज़ वन इज़ सुपर कंप्यूटर, लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैनी ऑफ CPUs अटैच्ड इन दिस. ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं. एंड इट हैज़ मैनी CPUs अटैच्ड. और ये एक CPU पे डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि इसमें जो है डिफरेंट CPUs अटैच होते हैं. उसके अलावा दूसरा है हमारे पास सर्वर कंप्यूटर. सर्वर कंप्यूटर इज़ आर द कंप्यूटर्स दोज आर यूज फॉर वन स्पेसिफिक सर्विस और वन स्पेसिफिक पर्पज़. जैसे कि हम वेब ब्राउजिंग को ले लें या गूगल सर्विस को ले लें, उसका जो पीछे सर्वर यूज होता है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय वन सर्वर कंप्यूटर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर. वर्क स्टेशन कंप्यूटर इज़ ओनली यूज फॉर अ कंपनी एंड फॉर वन स्पेसिफिक एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी. ठीक है. इसको हम वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स कहेंगे. हर किसी जो एम्प्लॉय होगा उसका जो है अलग से कंप्यूटर होगा और वो कंप्यूटर जो है कंपनी के डाटाबेस से अटैच्ड होगा. जी, जो नेक्स्ट है दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर्स. पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जो कि हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं, जिसमें हमारा अपना पर्सनल डाटा होता है फ्रॉम आवर ऑफिशियल वर्क टू आवर पर्सनल लाइफ, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह उस सब को उसको हम कहेंगे पर्सनल कंप्यूटर. और जो हमारे पास सेल फोन्स है इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटर जिसका जो है एक्सटेंडेड यूज़ हो चुका है. ये कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन से लेकर इसके अलावा कम्युनिकेशन तक जाता है. तो इसको जो है इसलिए सेल फोन्स जो है आजकल ज़्यादा प्रीवेलेंट हैं. लोग प्रेफर करते हैं कि जो है सेल फोन्स को कैरी किया जाए इंस्टेड ऑफ कैरिंग अ पर्सनल कंप्यूटर विद दैम. ठीक है जी. उसके बाद हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स हम देखेंगे. ये जो है हम बचपन से फ्रॉम आवर प्राइमरी सेक्शंस हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है उसका सॉफ्टवेयर और एक होता है उसका हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर में हमारे पास आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के अंदर इनबिल्ड होता है, और उसके अलावा आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं. उसके बाद हार्डवेयर में हमारे पास कुछ आते हैं. वन इज़ हार्ड ड्राइव, अदर इज़ कंप्यूटर बोर्ड, CPU एंड पेरिफेरल हार्ड ड्राइव्स. ठीक है जी. हार्ड ड्राइव हमारे पास बेसिकली मेमोरी लेन है, इसमें हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं. कंप्यूटर बोर्ड हमारे पास इसमें लार्ज सर्किट जो है CPU का वो अटैच होता है, और इसके अलावा IO पैनल्स फॉर द अदर जो है पेरिफेरल जो है हमने कीबोर्ड वगैरह लगाने हो तो उसके लिए IO पैनल होता है इसमें. इसके अलावा CPU में हमारे पास एक अर्थमेटिक सिस्टम होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, मेमोरी होती है. मेमोरी हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, दैट इज़ वॉलेटाइल. रीड ओनली मेमोरी इज़ वॉलेटाइल एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ नॉट वॉलेटाइल, पर हम इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा पेरिफेरल हार्ड ड्राइव्स में हम डिफरेंट जो हार्डवेयर हैं हम पेरिफेरल अटैच करते हैं, दैट है कीबोर्ड्स, माउस और मोनीटर वगैरह, इन सब में ये इन्वॉल्व होते हैं. ओके जी. ये एक डायग्राम है, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल. दिस इज़ द CPU एंड आउटपुट मॉनिटर एंड आउटपुट डिवाइस. द इनपुट डिवाइस इज़ कीबोर्ड एंड द माउस. नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. जैसे हमने पहले पढ़ा कि कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. तो वैसे ही ये जो प्रोसेसिंग की साइकिल जिससे जो है रॉ डाटा जो है मीनिंगफुल डाटा में ट्रांसफॉर्म होगा, उस साइकिल को हम कहेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग
साइकिल। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस थ्रू विच रॉ डाटा इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग cycle. As I have already told you, this is the diagram which we can illustrate. This is the input. Anything that we given to the computer in the form of words or number that it get processed into the device. उसके बाद outputs हमें मिलते हैं that is in the form of developed form of information. ठीक है जी। जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है इन द सिलेबस, दैट इज़ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग इस बात से अवेयर होंगे, दिस टर्मिनोलॉजी से अवेयर होंगे, क्योंकि दिस इज़ नाउ बिकम द बज़वर्ड। और जो है इसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को प्रिवेल करना चाहिए, इसको स्प्रेड करना चाहिए थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड थ्रू पर्सनल एफर्ट्स, सो दैट के जो है रेपिटेंसीज जो हैं वो क्रिएट किए जा सके और इसके अलावा स्किल बिल्डिंग की जा सके विद इन द यूथ। तो क्या है ये? प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, एनालाइजिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिट्रीविंग डाटा थ्रू द कंप्यूटर प्रोसेसेस। इसका मतलब है कि हमने जो है जो भी प्रोसेस करना है, स्टोर करना है डाटा या डाटा की मैनिपुलेशन करनी है बाय यूजिंग कंप्यूटर, तो उसको हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ द गैदरिंग ऑफ इन्फो एंड कम्युनिकेशन बाय द कंप्यूटर मेथड्स एज द नेम सजेस्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो है हमारे पास एक रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इन 2021 के पाकिस्तान जो है वो 3rd रैंक कर रहा है इन द IT सेक्टर after India and Bangladesh. That's a very good indicator and a positive indicator for the growth of Pakistan's economy, क्योंकि जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 60% जो है वो यूथ है, एंड द यूथ ऑफ पाकिस्तान इज़ नाउ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इंटरनेट और ऑनलाइन वर्किंग एज फ्रीलांसर्स एंड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है। ऑल्सो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है रिगार्डिंग टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट द यूथ themselves are progressing towards the adoption of information and communication technology, क्योंकि they are aware of the fact that this is now become the new norm। मतलब कि जो है हमारे अब अदर फाइनेंशियल जो प्रोसीजर्स हैं या जो हमारे जॉब प्रोसीजर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स है, दैट विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more कंप्यूटर्स प्लेस्ड एट वन प्लेस, प्लेस्ड एट द सेम प्लेस और एट डिफरेंट प्लेसेस। क्या है जी? जब 2 और दो या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जो है आपस में लिंक कर दिए जाएँ, ईदर दे आर प्लेस्ड एट द सेम प्लेस और सम अदर प्लेसेस, तो उसको हम क्या करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। और डाटा इसमें कैसे ट्रांसफ़र होगा? थ्रू द डाटा लिंक्स। और इस नेटवर्क में ईच कंप्यूटर को हम कंसीडर करेंगे एज अ नोड, उसकी नोड की टर्मिनोलॉजी से वो जाना जाएगा। ये एक डायग्राम है। दीज आर द कंप्यूटर नेटवर्क्स लिंक्ड एंड दीज कंप्यूटर नेटवर्क्स आर प्लेस्ड इन सम डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है जी। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हम देख लेते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इन अ बिल्डिंग अंडर 1 person's कंट्रोल। जो एक पर्सन के कंट्रोल के अंदर नेटवर्क होता है वो अपने पर्सनल कंट्रोल में एक से ज़्यादा डिवाइसेस भी रख सकता है और उनको कनेक्ट कर सकता है आपस में, तो दैट वी कैन कॉल एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क अंडर वन साइट इन एन ऑफिस। जैसे कि ऑफिस के जितने भी वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं थ्रू दैट इंटरप्राइज नेटवर्क, तो उसको हम कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेडेड थ्रू आउट अ सिटी। सिटी के कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होते हैं फॉर द डाटाबेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो उसको हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके बाद होता है वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क स्प्रेडेड थ्रू आउट द कंट्री। एक कंट्री के भी जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं फॉर ऑब्वियसली द डाटाबेस, तो उस नेटवर्क को हम कहेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। तो एस्पायरेंट्स हियर आई हैव मेड अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेटवर्क्स। तो होपफुली जो है आपको इसकी समझ आ रही होगी। दीज आर द पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, देन द लोकल एरिया नेटवर्क्स, लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड देन द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। एंड देन द वाइड एरिया नेटवर्क, इन सब को कंबाइन करके जो है एक कंट्री का वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट। मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स आर लिंक्ड थ्रू इंटरनेट। देयर आर नो सिंगल इंटरनेट प्रोवाइडर। गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है जी। ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं गवर्नमेंट के और इसके अलावा जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के। इंट्रानेट क्या है? इसकी इंटरनेट की 2 टाइप्स हैं। इंट्रानेट इज़ द इंटरनल प्राइवेट नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है कोई भी इंट्रूजन नहीं हो सकती ऑफ द आउटसाइड पर्सन। और एक्स्ट्रानेट क्या है? एन ओपन
फॉर ऑथोराइज्ड यूज़र्स, ये जो है ऑथोराइज्ड यूज़र्स के लिए ओपन होता है और वो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेट स्टैंडर्ड्स क्या हैं और इनको कौन मेंटेन करता है। कुछ इसमें ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है और इसमें से मैंने कुछ लिस्ट की हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वन इज़ इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, अदर इज़ अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड द थर्ड वन इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग. Next is World Wide Web Consortium, that is V3C, and the last is इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम ISO के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है इंटरनेट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एक तो यूनिवर्सल सप्लाई हो, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो, सेम फॉर्मेट हो फॉर ऑल द यूज़र, उसके अलावा सेम लैंग्वेज हो फॉर ऑल द यूज़र, सेम स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो टू ऑल द यूज़र, उसके अलावा सेम एक्सेसिबिलिटी हो फॉर ऑल द यूज़र्स. अब हम नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, दैट इज़ एप्लीकेशन एंड बिजनेस सॉफ्टवेयर्स. पहले हमने पढ़ा था कि जो है हमारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर वाज कि जो हम विद इन बिल्ड इन होता है विद इन अ कंप्यूटर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इंस्टॉल करते हैं. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इन स्पेसिफिक एप्लीकेशन क्या है, डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड टास्क फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल यूज़र्स. क्या है इसमें कि सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं ये डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक यूज़र्स. तो उस हिसाब से जो है यूज़र्स इनको इंस्टॉल कर लेते हैं. इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आती हैं. सॉफ्टवेयर सूट्स होते हैं, बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक एक्शन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट को हम देख लेते हैं. उसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का एक सूट है, सॉफ्टवेयर सूट है, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं माइक्रोसॉफ्ट नोट, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इस तरह के डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन्वॉल्व हैं. उसके बाद इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, सिस्टमेटिक इन्फो फ्लो ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सिस्टमेटिक इनफ्लो ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन. एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो एक जो है इंटरनल एंटरप्राइज का सॉफ्टवेयर होता है फॉर द इनफ्लो ऑफ देयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन. उसके अलावा एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं दैट सपोर्ट्स ई लर्निंग. उसके अलावा जो बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं, इट इज़ टू परफॉर्म बिजनेस एक्यूरेटली फॉर वन बिजनेस नॉट ट्रांसफॉर्मेबल, दैट इज़ एयरलाइंस डाटा. जैसे कि एयरलाइंस हम देखते हैं कि उनको हम ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन कराते हैं. इसके अलावा उनके कुछ बिल्ड इन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते हैं. अपने एम्प्लॉयज़ जो कि डाटा को इनफ्लो करवाते हैं उनके यूज़ के लिए होता है, वो पब्लिकली जो है अवेलेबल नहीं होता है. इसको हम कहेंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल डेडिकेटेड टू कम्युनिटी बेस्ड शेयरिंग्स, इंटरेक्शंस एंड कंटेंट डिस्प्ले. हम बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं सोशल मीडिया से, पर आज जो है हमने इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी देख लिया और इसकी एग्जांपल्स आर वेरी कॉमन. दोज आर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इसके अलावा व्हाट्सएप, और इसकी अनलिमिटेड एग्जांपल्स और भी हैं, वो आप खुद से ऐड कर लीजिएगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम. एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या होता है इसमें, एन ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है जिसमें जो है इंसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर एज अ ग्रुप ऑफ पीपल या फिर पब्लिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या है डाटा को कलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, या उसमें जो है चेंजिंग्स मैनिपुलेशन भी कर सकती है. इसकी क्या प्रोसेसेस होते हैं, कलेक्शन होता है, उसके बाद फ़िल्टर अगर आपने करना हो तो वो हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकती है, क्रिएशन हो सकती है और उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होगा, दैट इज़ वेरी 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 फेमस एग्जांपल, दैट इज़ iTunes. लोग इसको यूज़ करते हैं अपने म्यूज़िक कलेक्शन के लिए और डिफरेंट इसके यूजेस हैं. इसके अलावा एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकता है, एयरलाइन रिजर्वेशंस हैं जो है इट्स फॉर पब्लिक यूज़, जो पब्लिक इसे यूज़ करती है. इसके अलावा इसका डाटा जो है इंटरप्राइज को भी जाता है. उसके अलावा पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो सकता है, ऑनलाइन पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं, लोग उसमें इंटरेक्ट करते हैं. उसके अलावा जो है कम्युनिकेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देयर लाइब्रेरी कलेक्शन, देयर बुक कलेक्शन. इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करता है. और लास्ट एंड वेरी फेमस टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. विद कमेंसमेंट ऑफ वेब 3.0 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नाउ अ बज़वर्ड. जैसे कि हमने देखा कि ChatGPT इंट्रोड्यूस हुआ इन 2023. उसके अलावा मिड जर्नी हैज़ नाउ बिकम अ बज़वर्ड. उसके अलावा डिफरेंट AI टूल जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है मार्केट में आ रहे हैं. सो दिस इज़ दैट इज़ वाई कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमें जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एज इट इज़ अ करंट इशू एंड अ करंट
हमें जो भी इसके बारे में बातें हो रही हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। पहले हम इन जनरल देख लेते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज़ अ टर्म यूज़ फॉर ह्यूमंस। उसके अलावा जब हम इंटेलिजेंस को इनकलकेट करते हैं इन द मशीन्स बाय स्टडिंग ह्यूमन एल्गोरिथम, तो इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो एम कार्थी है, इनका इन 1956 में इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी और इनका कहना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स। इसके पर्पसेस क्या थे? इसके पर्पसेस ये थे कि अब तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो चुके हैं, बट एट द बिगनिंग इसके कुछ पर्पसेस थे। दोज आर लैंग्वेज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अलावा प्लानिंग। एप्लीकेशंस क्या क्या थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी इन द बिगनिंग? वो थी मेडिसिन में जो है इसकी डायग्नोसिस ईजी हो सके, एजुकेशन में जो है चेकिंग ईजी हो सके, और इसके अलावा जो है बिज़नेस में जैसे कि चैट बॉक्स इंट्रोड्यूस हुए थे, और उसके अलावा जो है प्रोडक्शन में मशीनरी इनकलकेट की गई थी, रोबोट्स इनकलकेट किए गए थे। इसके अलावा फाइनेंस में जो है टैक्स रिजीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है प्लानिंग की गई थी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। द रोबोट्स कैन रीच वेयर द ह्यूमंस कांट। उसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शंस हाई हो सकती है, टाइम लिमिट इसमें कम लगती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ हाई, क्योंकि ये अब न्यूअर टेक्नोलॉजी है टुडे, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी इंस्टॉलेशन टेक्नोलॉजी फॉर नाउ इट्स हाई। उसके बाद माल फंक्शनिंग इज़ रिप्लेसेबल लॉस। उसके अलावा क्रिएटिविटी, ह्यूमन रिसोर्स कम हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सकती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी हाई है। 2023 में क्या अटैम्प्ट्स हुई हैं? इन 2023 विद द कमेंसमेंट ऑफ वेब 3.0 जो है हमारे पास चैट जीपीटी आया है। that is general process technology, general purpose technology, sorry, ChatGPT is a general purpose technology that is an artificial intelligence based chat, जिसमें जो है हम इसको हम ये भी कह सकते हैं कि that is a refined search engine, जो है कुछ भी हम ChatGPT से कहते हैं और वो हमें prompt देते हैं और वो हमें जो है उसकी कंसिक्वेंसेस में रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ लाजमी देता है और दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। अगर हम इसको जो है एक्टिवली अपने बिजनेसेस में इनकलकेट करें तो दिस विल बी अ गेम चेंजिंग फैक्टर इन आवर बिजनेसेस, जो बिज़नेस रेवोल्यूशन आ सकती है। इसके अलावा जो है प्रॉम्प्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ चैट जीपीटी जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जो है वो डिमांड बढ़ेगी। एज़ वी नो कि जो है प्रॉम्प्ट डिफरेंट तरीके से दिए जाते हैं और उसमें डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, तो जितना एफिशिएंट आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही एफिशिएंट आपका रिजल्ट आएगा ऑन चैट जीपीटी। तो इसी तरह से जो डिफरेंट एआई टूल्स हैं उसमें भी जो है प्रॉम्प्ट देना इज़ अ स्पेसिफिक थिंग। ये एनालिस्ट का ये कहना है कि जैसे ही कोई रेवोल्यूशन आती है, वेब में कोई रेवोल्यूशन आती है, जैसे वेब 2.0 आया था तो उसकी वजह से जो है डिफरेंट जॉब्स जाती हैं, बट एट द सेम टाइम जो है डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्ड भी होती हैं। सेम केस सिनेरियो इज़ हेयर विद द वेब 3.0। जैसे ही बहुत सारी जॉब जाएंगी, वो लोग जो इस स्किल को इनकलकेट नहीं कर पाएंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से उनकी ऑब्वियसली जॉब जाएंगी, बट द पीपल हु विल बी एफिशिएंट इन द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उनको क्या होगा, उनकी जो है एम्प्लॉयमेंट, उन लोगों की जो है डिमांड बढ़ेगी और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होंगी। सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंप्यूटर। होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें एक डेप्थ में जो है टेक्निकल वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।